स्किल इंडिया मार्ट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल से देख लिया होगा कि बहुत दिनों के बाद एक अच्छी खबर स्किल इंडिया में आ रही है कि PMKVY 3.0 की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। PMKVY 3.0 में अब एक नया इनिशिएटिव ऐड किया गया है जिसका नाम स्किल हब इनिशिएटिव है। आपकी स्क्रीन पर मिनिस्ट्री का एक 24 दिसंबर का एक लेटर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें इस स्कीम को इनिशिएट करने की डेट व साथ में इसकी गाइडलाइंस भी अटैच कर दी गई हैं जो कि सभी मंत्रालय के सभी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स को भेज दी गई है। सबसे पहले कुछ लोग अभी तक डाउटफुल थे कि PMKVY की स्कीम्स को या PMKVY 3.0 को कौन रन करेगा, तो इस वीडियो के बाद फाइनली क्लियर हो जाएगा कि NSDC ही PMKVY 3.0 के इस स्किल हब इनिशिएटिव SHI का इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर होगा। NSDC ही सारी फंडिंग करेगा, NSDC ही इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर होगा। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि स्किल हब इनिशिएटिव के नाम से PMKVY 3 में एक नई स्कीम या एक नई इनिशिएटिव को ऐड किया गया है। सबसे पहले दोस्तों हम बताएं कि स्किल हब है क्या। देखिए दोस्तों, स्किल हब में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें एकेडमिक और वोकेशनल एजुकेशन के गैप को कम करने के लिए बोला गया था। अब आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल मिलकर काम करना चाहती है। अतः इस चीज़ को देखते हुए अभी एक नया इनिशिएटिव लिया गया है जिस इनिशिएटिव में समग्र शिक्षा नाम से जो प्रोजेक्ट चल रहा था उस प्रोजेक्ट व जैसे PMKVY में स्कूल्स ड्रॉप आउट कैंडिडेट को ट्रेन किया जाता था, उन दोनों कैंडिडेट को फोकस करते हुए ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है। जैसे आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 6 to 8 के लिए, 9 to 12 और जो ड्रॉप आउट या फिर जो पढ़ाई छोड़ चुके लोग हैं उनको भी दोबारा से पढ़ने का मौका मिलेगा स्किल हब इनिशिएटिव के दौरान। नेक्स्ट स्क्रीन पर अगर मैं बात करूं तो कौन कौन लोग जो है इस प्रोग्राम को इनिशिएट करेंगे ग्राउंड लेवल पर। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले स्कूल्स, चाहे वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है या फिर प्राइवेट है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूटों को भी शामिल किया गया, पॉलिटेक्निक को भी शामिल किया गया है, ITI और PMK के। उसके बाद उन ट्रेनिंग पार्टनर्स की बारी आती है जो ऑलरेडी PMKVY में पिछले कई समय से लगातार काम कर रहे हैं या फिर NSDC के साथ फी बेस्ड मॉडल में भी काम कर रहे हैं। जन शिक्षण संस्थान जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल ने सेटअप किए हैं वो लोग भी इसमें भाग ले सकेंगे। उसके अलावा जो भी ऐसे स्किल के इंस्टीट्यूट जैसे नाइलिट है, हार्ट्रोन है या RSTI है, वो सारे इंस्टीट्यूट भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके अलावा कॉरपोरेट स्किल इंस्टीट्यूशंस जैसे COI है वो भी सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्या टारगेट रखा गया है किन लोगों को, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, पर अब इस चीज़ को क्लियर हो रहा है। 3 मेन लोगों को टारगेट किया है। फर्स्ट 9 to 12 के स्टूडेंट को, उन्हें पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल कोर्स ऑफर किया जाएगा। सेकेंड, स्कूल्स के जो ड्रॉप आउट है 6 से लेकर 12 तक, उन सब कैंडिडेटों को इसके अंदर किया जाएगा। और एक वो लोग जो पढ़ाई को छोड़ चुके हैं, आउट ऑफ एजुकेशन जो कैंडिडेट हैं, उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे RPL की एक स्कीम के अंदर सर्टिफिकेशन दिया जाता था, वैसे ही कुछ हुनरमंद लोगों को अपस्किलिंग के जरिए या रीस्किलिंग के जरिए स्किल हब इनिशिएटिव के द्वारा सर्टिफिकेशन प्रोसेस से निकाला जाएगा। कुछ गाइडलाइंस प्रिंसिपल हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी क्लियर है कि स्किल हब पायलट प्रोजेक्ट के अंदर NSDC ही होगा। सेकेंड पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे वही NSQF अलाइन कोर्सेज में ही ट्रेनिंग दी जाएगी जो NSDC द्वारा सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ मिलकर डिज़ाइन किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, फंडिंग कौन करेगा। फंडिंग वही NSDC का रूट होगा। जैसे NSDC अब तक PMKVY का पेमेंट और फंडिंग करता रहा है वैसे ही NSDC करेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज होंगे, बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी होगी। मोबिलाइजेशन ऑफ कैंडिडेट में
अलग अलग लोग स्टेक होल्डर होंगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो स्कूल्स हैं वो स्कूल्स मदद करेंगी, जो बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं उनका एक डाटा। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी, स्टेट स्किल मिशन और ब्रांडिंग और अवेयरनेस के द्वारा पूरे भारत में इस प्रोग्राम को पहुंचाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियरी इसका लाभ उठा पाएँ। स्किल हब को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? अब तक पहले जो पायलट फेस होगा जो 1 जनवरी 2022 से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए एनएसटीसी ने अभी पीएमकेके को या अदर्स लोगों को प्रपोजल भेजना शुरू भी कर दिया है। उसमें 5000 स्किल हब इनिशिएटिव को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिसमें स्कूल्स, पीएमकेके, आईटीआई, पीएमकेके को फोकस किया गया है सबसे पहले। एनर्जी, इंजीनियरिंग कॉलेज, जनरल एजुकेशन, पॉलिटेक्निक या फिर जो स्किल इंस्टीट्यूशन सेंट्रल मिनिस्ट्री या स्टेट मिनिस्ट्री ने सेटअप किया है उन लोगों को होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अवार्डिंग और असेसमेंट कौन करेगा? तो ये तो क्लियर है कि जैसे पीएमकेवाई 3.0 में लिखा है कि एनसीवीटी और एमएसडी के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते हुए अवार्डिंग बॉडी और असेसमेंट एजेंसियां असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन करेगी। कुछ जो ऑलरेडी स्कूल्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको कुछ समय के लिए रिलैक्सेशन दिया जाएगा, परंतु आने वाले समय में सबको एनसीवीटी की गाइडलाइंस के तरह फॉलो करना पड़ेगा। अब बात आती है दोस्तों सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात कि इसमें पे आउट क्या रहेगा, क्या इसमें हावर्स कितने होंगे, मिनिस्ट्री के कॉमन नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे या क्या रहेगा। तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि इनिशियल प्रोजेक्ट के लिए 700 करोड़ का एक बजट सेक्शन किया गया है जो पायलट फेज के लिए। 700 करोड़ में 5000 स्किल हब इनिशिएटिव क्रिएट करने हैं, जिसमें पर कैंडिडेट की एक लमसम कॉस्ट आपको दे दी गई है। इस कॉस्ट को मैं लास्ट में डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे इस कॉस्ट को मिनिस्ट्री ने काउंट किया है, लेकिन 7300 पर कैंडिडेट ये ट्रेनिंग पार्टनर को दिया जाएगा। और वही पीएमकेवाई में जैसे 6+3+2 11% जो है वो एक्स्ट्रा होगा, पर वो ट्रेनिंग पार्टनर से कोई लेना देना उसका नहीं है। वो सारा प्रोजेक्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगी। जैसे डीएससी को पिछली बार दिया गया था, डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी को मोबिलाइजेशन और अदर एडमिनिस्ट्रेशन के नाम का खर्चा दिया गया था, वैसे इस स्कीम के अंदर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 7300 पर कैंडिडेट की कॉस्ट फिक्स होगी जो बजट में सेक्शन हुई है। फंड फ्लो मैकेनिज्म वही पीएफएमएस के थ्रू होगा। द फंड जो है उसका रूट एनएसटीसी जो है वो डायरेक्टली पे करेगा स्किल हब को। और बड़ा ही आपको जो है जानकर खुशी होगी कि सबसे पहले इसमें 2 ही ट्रेंच होगी। 60% जो ट्रेंच है वो फर्स्ट ट्रेंच जो है वो एनरोलमेंट स्किल हब के शुरू होने के बाद, जो बैचेस के शुरू होने के बाद फर्स्ट ट्रेंच का इनवॉइस 60% और सेकेंड ट्रेंच का इनवॉइस जो है वो 40% सर्टिफिकेशन के बाद होगा। अभी के लिए इसमें कोई प्लेसमेंट्स का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, इसलिए दोनों ही इनवॉइस विदाउट प्लेसमेंट्स के क्लियर होंगे। तो ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए सिर्फ ट्रेनिंग का पैसा उन लोगों को दिया जाएगा। ये भी उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि प्लेसमेंट्स का अतिरिक्त दबाव अभी इस पायलट प्रोजेक्ट में उनके ऊपर नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें, जो शीट्स की मैंने आप लोगों से बात की थी वो शीट्स आपकी डिस्प्ले पर दिखाई दे रही है कि 7300 रुपीज़ कॉस्ट कैसे निकाली गई है। दोस्तों इसमें आपको पता चल रहा है कि सारे तरह के खर्चों की एक टेबल बना दी गई है, जैसे सैलरी ऑफ ट्रेनर, गेस्ट लेक्चर, कोर्स हैंडबुक, रॉ मटेरियल, प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस ऑफ टूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन द ट्रेनर, टीओटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर काउंसलिंग, सुपरवाइजर, टीचर एंड हाउसकीपिंग और मोबिलाइजेशन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, सबको जोड़कर प्लस में एक कॉस्ट निकाली गई। पर कैंडिडेट की कॉस्ट 6000, उसके बाद असेसमेंट और रिवार्ड मनी को भी जोड़ लिया गया। ये 120 कैंडिडेट की जो है कॉस्ट को कैलकुलेट किया गया है। 120 कैंडिडेट की कॉस्ट को कैलकुलेट करके शीट बनाई गई है। और फाइनली जो 7300 रुपीज़ जो है वो एक ट्रेनिंग सेंटर की कॉस्ट कैलकुलेट की गई है। इस कॉस्ट कैलकुलेशन में आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो टोटल कॉस्ट 724 दिखाई दे रहा है, जो 6000 रुपये आ रहा है लगभग ऑलमोस्ट,
अप्रोक्स वो ट्रेनिंग पार्टनर का होगा। असेसमेंट कॉस्ट अवार्डिंग बॉडी या असेसमेंट एजेंसी को चली जाएगी। रिवार्ड मनी डायरेक्ट कैंडिडेट को चली जाएगी। तो अपनी जो कॉस्ट होगी वो नियर अबाउट ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए जो कॉस्ट होगी वो 6,000 रुपीज़ पर कैंडिडेट होगी। ठीक है दोस्तों, इसका पायलट फेज शुरू हो गया है जिसमें 5,000 स्किल हब इनिशिएटिव बनाए जाएंगे। उसके बाद सेकंड फेज में कितने हब और क्रिएट किए जाएंगे ये जो है वो एनएसटीसी के या मिनिस्ट्री के जो है कंबाइंड डिसीजन के बाद ही पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी तैयार रहें इन स्किल हब इनिशिएटिव के लिए और इसकी गाइडलाइंस को पढ़ के एनएसटीसी से और अदर से संपर्क वेबसाइट पर लगातार अपडेट रहें। हो सकता है भविष्य में इसका आरएफपी भी अपडेट हो। अगर इसका आरएफपी फ्लोट होगा तो उसकी जानकारी भी हम आप लोगों को तुरंत प्रभाव से देंगे। धन्यवाद। स्किल इंडिया मार्ट के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।